मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में जो है ना बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है जिसका रीडिंग है ऊतक। ओके, जिसको कि कहते हैं टिश्यू। ये टॉपिक ना बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप लोग के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम इसका डिफिनेशन को जानेंगे, टिश्यू की परिभाषाएं क्या है, टिश्यू के कितने टाइप हैं, ये सारी चीज़ को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले है इसका डिफिनेशन कि ऊतक क्या है। ठीक है बच्चों, ये जो ऊतक है ना, ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। किसका समूह है? कोशिकाओं का समूह है। और ये समूह कैसा होता है? ये जो समूह है ना, एक समान उत्पत्ति तथा एक समान कार्य को संपादित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक समान उत्पत्ति तथा एक समान कार्यों को जो है ना संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऐसे जो है ना बच्चों, मैक्सिमम स्टूडेंट या फिर टीचर बोलते भी हैं कि कोशिकाओं के समूह को जो है ना ऊतक कहते हैं। तो इसका मतलब होता है ना कि सटीक आंसर होगा क्या कि एक समान उत्पत्ति यानी किसी भी चीज ऑर्गेन के निर्माण में एक जैसा वहाँ पे कोशिका होना चाहिए, और वो कोशिकाओं का कैसा समूह कि वो जो है ना एक जैसा कार्य भी करेगी, यानी एक समान उत्पत्ति तथा एक समान कार्यों को संपादित करने वाली, एक जैसा उत्पत्ति भी होगा और एक समान कार्य भी करेगा, तो उसको संपादित करने वाली जो कोशिकाओं का जो समूह है ना बच्चों, उसी समूह को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ओके, अब जैसे ना ऊतक का जो है ना प्रकार आता है, और ये कैसा प्रकार है कि कोशिकाओं की वृद्धि, कोशिकाओं का जो विभाजन है या फिर वृद्धि है ना, तो इसके आधार पे जो है ना बच्चों ऊतक को दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोशिका विभाजन के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार है कौन? जैसे यहाँ ऊतक हो गई बच्चों, क्या हो गई? ऊतक। और कोशिका विभाजन के आधार पे हम पढ़ रहे हैं, तो ये कोशिका विभाजन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस आधार पे हम जान रहे हैं, ये याद रखना आप लोग की कोशिका के विभाजन के आधार पे और भी बहुत सारे टाइप हैं, बट अभी हम जान रहे हैं कोशिका विभाजन के जो आधार है उसके आधार पे जो ये ऊतक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतकीय ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। ओके, पहला होता है विभज्योतकीय ऊतक, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विभज्योतकी का मतलब क्या होगा। विभज्योतकी का मतलब होगा विभाजन। क्या होगा? विभाजन। यहाँ पे विभज्योतकी हम बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिखना, विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी मतलब जो विभाजन में भाग लेती है। अस्थाई मतलब क्या है कि कुछ समय वृद्धि हुआ, इसके बाद जो है ना उसका डेवलपमेंट रुक जाता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसका डिफिनेशन जब हम लोग जाए तो इसको क्या कहेंगे कि विभज्योतकी ऊतक में जो है ना विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और इसमें विभाजन की क्षमता कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसमें विभाजन की क्षमता
होती है। और बच्चों ये याद रखना, ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं प्लांट पे, पादप, इस पे पादप यानी प्लांट पे, ठीक है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की जो क्षमता है वो नहीं होती है, यानी स्थायी हो जाती है, उसमें नहीं होती है विभाजन की क्षमता, सॉरी, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब जो है ना बच्चों कि ये किसकी बनी होगी, आपको पहले मतलब प्लांट के बारे में पता चल रहा है ना। प्लांट वैसे भी यहाँ पे जो लिखेंगे कि विभज्योति ऊतक जो है ना बच्चों, ये सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो भित्ति होती है बच्चों, ये सेलुलोज की होती है। ओके, आपको याद रहेगा। और दूसरी है कि देखिए, मान के चलिए कोई भी पेड़ है या टहनी है, ओके, टहनी है, देखिए ये बढ़ते बढ़ते आया, ये यहाँ वृद्धि हो रही है। अब कुछ समय ये जो बढ़ के जो आया ना बच्चों, कुछ समय के बाद जो विभाजन रुक जाएगी, ये जो इसी से बनी है, विभज्योति ऊतक से ही बनी है स्थायी ऊतक, जिसमें कि वृद्धि रुक जाती है, वो अब आगे बढ़ेगी नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थायी ऊतक। और जो अभी बढ़ रही है ना बच्चों, उसको कहते हैं विभज्योति ऊतक। नेक्स्ट क्लास में जो है ना, हम इन दोनों मतलब विभज्योति ऊतक और स्थायी ऊतक को डिटेल से जानेंगे। और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपके कमेंट